हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवध वॉरियर्स पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम इंटरवल को फाइंड आउट करना सीखा था और उसी क्लास में हमने लास्ट में बताया भी था कि जो हमारा नेक्स्ट यानी कि क्लास थर्ड जो होगा वो होगा दो सुइयों के बीच आंतरिक कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम लोग आज शुरू करते हैं। इसमें हमने आपसे पहले ही बता रखा था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू फाइंड द इंटरनल एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ठीक है, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच आंतरिक कोण ज्ञात करना। कौन सा कोण हम लोग ज्ञात करने वाले हैं आज? आंतरिक कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा है 7:20 का आंतरिक कोण क्या होगा। कितना? 7:20 का आंतरिक कोण यानी कि इंटरनल एंगल क्या होगा। तो देखो, पहले तो हम आप लोगों को बढ़िया ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे कि अगर मान लो आपको ट्रिक भूल गया या कोई फार्मूला भूल गया तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, 7:20 की बात कर रहा है भाई, इस तरीके से 7 बजा होगा। आपको पता होगा कि इस तरीके से जब 7 बजा होगा तो 7 से चलकर मिनट की सुई इस 4 पर आई होगी। 7 से चलकर मिनट की सुई जब 4 पर आई होगी तो 7:20 हुआ होगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या घंटे की सुई ऐसे चुपचाप इस 7 पर जाम रही होगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये 7 से थोड़ा सा आगे गई होगी, यानी कि घंटे की सुई भी कुछ मिनट आगे बढ़ा होगा, यानी कि घंटे की सुई भी 20 मिनट ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो अभी एक बात बताओ थोड़ा सा, कि अगर हम आपसे कहें कि घंटे की सुई, ध्यान से सुनना, सॉरी मिनट की सुई, जब नंबर्स के बीच का गैप सबको पता होगा, हमने पहली क्लास में ही बताया था कि ये 30-30 डिग्री का इनके बीच क्या होता है? गैप होता है। इनके बीच 30-30 डिग्री का गैप होता है। तो यहां से 4 और 5 के बीच का जो गैप बनने वाला है, 4 और 5 के बीच जो गैप बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री का। यहां से भी 30 डिग्री और यहां से भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो 30, 30, 60, 30, 90। तो बताओ अभी यहां पे कुल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। लेकिन अभी हमने सिर्फ इतने का एंगल निकाला है, 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन जब ये 12 से चलकर 4 पर आई होगी ये मिनट की सुई, तो घंटे की सुई वहीं जाम नहीं रही होगी, घंटे की सुई भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ा होगा। कहने का मतलब है घंटे की सुई भी एक एक मिनट क्या किया होगा? 1 मिनट में आधा, 2 मिनट में 2 का आधा। तो घंटे की सुई जब इस 7 से यहां तक आई होगी, थोड़ा सा आगे खिसकी होगी, तो एक बात बताइए मेरे भाई, ये कितने मिनट में यहां से यहां पहुंचा होगा? जितने मिनट में मिनट की सुई यहां पहुंची होगी, उतने ही मिनट में घंटे की सुई यहां से यहां तक ट्रेवल कर लिया होगा। मतलब 20 मिनट घंटे की सुई भी चली है। घंटे की सुई वहां चुपचाप बैठी नहीं थी, घंटे की सुई भी 20 मिनट चली होगी। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो घंटे की सुई होती है, जो आवर हैंड होता है, वह एक मिनट में मिनट का आधा चलता है। 1 मिनट में मिनट का आधा, इट मीन्स हाफ डिग्री चलेगा। तो बताओ 20 मिनट चला होगा, तो 20 मिनट का आधा चला होगा, कहने का मतलब कितना डिग्री चला होगा? तो आप कहेंगे सर 20 का आधा 10 डिग्री और चला होगा। तो बताओ 90 में जब 10 हम ऐड करेंगे तो टोटल 7:20 का जो आंतरिक कोण आएगा वो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो 7:20 का जो आंतरिक कोण होगा वो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। भाई ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैंने आपसे क्या बताया? हमने बताया 7:20 पर। तो जब यहां से मिनट की सुई चली होगी, यहां तक आई होगी, तो और ये घंटे की सुई यहीं पे जाम थोड़ी रही होगी कि 7 पे जाम गई हो, यहां से ये भी थोड़ा सा आगे गई होगी, मतलब 20 मिनट घंटे की सुई भी ट्रेवल करी होगी। अब जब 20 मिनट घंटे की सुई ने ट्रेवल किया होगा, तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में जाती है 1 मिनट का आधा। तो बताओ 20 मिनट में 20 मिनट का आधा मतलब 10 डिग्री गई होगी। तो 90, तो पहले से ये वाला 90 हो गया भाई, 30 डिग्री ये, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री तो ये हो गया। अब 90 में जब 10 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 100
डिग्री। तो कहने का मतलब है कि जब भी हमसे 7:20 का आंतरिक कोण पूछा जाएगा, 7:20 का जो आंतरिक कोण होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, वो 100 डिग्री हो जाएगा। चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी को अगर हमें डायरेक्ट करना होता, जैसे मान लो ये तो मान लो हो गया हमारा एकदम बेसिक, जीरो से इसको सीखना था, तो हम लोग एकदम जीरो बेस से इसको सीख लिए। लेकिन इसी में एक फार्मूला होता है, अगर फार्मूला बेस हम लोगों को सीखना हो, कई लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा ये तो सर डायरेक्ट निकल जाता है, तो आप काहे इतना लेंदी करा रहे हैं, आप फार्मूला बेस क्यों नहीं करा देते। तो देखो अगर फार्मूला की बात करें, इसमें जो फार्मूला बनता है वो फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो फार्मूला जो होता है वो आवर इंटू 30 डिफरेंस m इंटू 11/2 होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, आवर इंटू 30 डिफरेंस m इंटू 11/2। अगर हम लोग बात करें 7:20 की बात हो रही थी, तो देखो आवर कितना हो जाएगा 7 गुणे कितना 30, और डिफरेंस मिनट कितना था, मिनट था 20, तो यहां पे 20 गुणे कितना 11/2, आवर इंटू 30 डिफरेंस m इंटू 11/2, तो यहां पे कितना हो जाएगा 10 और 11 दहम्मा 110, तो यहां पे आ जाएगा आपका 110 और यहां पे 7 त्रिक 21। तो सर 210 और 110 का जो डिफरेंस बनेगा बताओ 100 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। और बेसिक एकदम जीरो बेसिक से जब हमने देखा तब भी हमारा कितना आया था 100 डिग्री आया था, और अभी भी हमारा कितना आ रहा है 100 डिग्री आ रहा है इस फार्मूला मेथड से भी। तो देखो जिसको फार्मूला बेस करना होगा वो उस फार्मूले को बढ़िया से लिख लेना, किताबों में भी दिया हुआ है तो वहां से आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन देखो हम लोग फार्मूला बेस नहीं करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चन को फार्मूला बेस नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। हम लोग दूसरे ट्रिक से करेंगे, और ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि उसी ट्रिक पर सारा का सारा आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों के दोनों बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गया फार्मूला बेस, और हमने एकदम बेसिक से बता दिया। लेकिन अगर इसी को हम लोगों को डायरेक्ट करना होता कि 7:20 का आंतरिक कोण क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां पे एक पॉइंट बहुत अच्छे से बढ़िया से लिख डालो भाई। पहला पॉइंट इसमें लिखना, पहला पॉइंट यदि आवर, ध्यान से देखो यहां पे, यदि आवर और मिनट, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस मतलब होता है अंतर, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव होगा, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो मिनट का आधा हम लोगों का आंसर होगा। तो मिनट का आधा, या हम कह रहे हैं कि मिनट का आधा कर देंगे, क्या कर देंगे, मिनट का आधा कर देंगे, ठीक। ये कब करेंगे, ध्यान से देखो, पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट कर लेना भाई, बढ़िया से कॉपी पे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि आवर और मिनट का, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव हो तो मिनट का आधा कर लेंगे, ठीक। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरे पॉइंट की देखो, दूसरे में क्या है, दूसरा है यदि आवर और मिनट का डिफरेंस, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस नेगेटिव, तो मिनट का आधा घटा देंगे, ठीक है। मिनट का आधा क्या कर देंगे, घटा देंगे। और यहां पे हमने क्या बताया, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो मिनट का आधा क्या करेंगे, मिनट का आधा जोड़ देंगे, ठीक है, मिनट का आधा जोड़ देंगे, ठीक। लेकिन अगर आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव हो गया, यदि
आवर और मिनट का डिफरेंस कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, तो मिनट का आधा क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, इतनी बात अच्छे से समझ पाए सब लोग। क्या करना है, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव, तो मिनट का आधा क्या करेंगे, मिनट का आधा जोड़ेंगे। यदि आवर और मिनट का डिफरेंस, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव, तो मिनट का आधा घटा देंगे। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम लोगों को सॉल्व करना होता, हमसे कहा गया भाई 7:20 का आंतरिक कोण क्या होगा। क्या पूछा गया था, 7:20 का आंतरिक कोण क्या होगा, 7:20 का। तो ध्यान से सुनना, 7:20 की बात की गई है। हमने कहा यदि आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो मिनट का आधा जोड़ेंगे। तो पहले ये बताओ, जब 7:20 हो रहा होगा तो घंटे की सुई तो 7 पे रही होगी, मिनट की सुई कितने पे रही होगी, आप कहेंगे सर 4 पे रही होगी। मिनट की सुई कितने पे रही होगी, 4 पे रही होगी। तो 7 और 4 का जो अंतर बना वो कितना बना, 3। 7 और 4 का अंतर 3, गुणे क्या करेंगे, गुणे कर देंगे 30, तो 30 तिया 90। अब गुणे 30 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग बात करें घड़ी की, तो देखो घड़ी के बीच के जो नंबर्स होते हैं, जो इनके बीच के नंबर्स होते हैं कितने कितने डिग्री पे होते हैं, 30-30 डिग्री पे होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 30 कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 या 90 और मिनट का आधा क्या करना था, मिनट का आधा हमें इसमें जोड़ देना था। तो बताओ आसानी से 100 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। अब बताओ ये पार्ट आसान है कि जो अभी इसके पहले बताया गया था वो आसान है। तो आप कहेंगे सर ये ज्यादा आसान लग रहा है। कुछ नहीं करना भाई मेरे, सिर्फ क्या करना है, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव तो मिनट का आधा आपका आधा घटाना है, सॉरी आधा जोड़ना है। अगर मिनट और आवर का डिफरेंस निगेटिव होगा तो मिनट का आधा घटा देंगे। ठीक है, बस इतना सा काम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यही अप्लाई करते हैं। तो इसमें कह रहा है 6:20 का आंतरिक कोण क्या होगा। 6:20 का आंतरिक कोण क्या होगा, भाई हमने पहले ही बता रखा है यदि आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव तो मिनट का आधा क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले ये बताओ 6:20 की बात हो रही थी, तो घंटे की सुई तो 6 पे रही होगी, मिनट की सुई कितने पे रही होगी, 4 पे। घंटे की सुई 6 पे, मिनट की सुई 4 पे रही होगी, तो 6 और 4 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा। तो 2 गड़े कितना करना है, 30, तो कितना हो गया 60। मिनट का आधा, मिनट का आधा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे आंसर हमारा फाइनल कितना बन जाएगा, आंसर विल बी 70 डिग्री। ठीक है, तो वैसे अगर ये तो बात हो गई 6:20 की, लेकिन अगर हमसे कहा जाता 5:10 का आंतरिक कोण क्या होगा, तो करना कुछ नहीं था भाई, ये 5 पे होगा, ये 2 पे होगा, ये 5 पे होगा, मतलब घंटे की सुई होगी 5 पे और मिनट की सुई कितने पे होगी, 10 पे। तो 5 और 2 का जो अंतर बनेगा, 5 और 2 का जो अंतर बनेगा सर वो कितना बनेगा, 3, और 3 गुणे करना था 30, 30 तिया 90, मिनट का आधा खाली जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 95 डिग्री। ठीक है ना आसान। तो बताओ इस ट्रिक से आसान है कि इस घड़ी से करोगे कि आवर इंटू 30 लगाओगे। आवर इंटू 30 ये सब बहुत ओल्ड मॉडल हो चुका है और अभी हम लोग जो करेंगे इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब कह रहे हैं 9:25 का आंतरिक कोण क्या होगा। 9:25 का आंतरिक कोण क्या होगा, तो अभी हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, खाली आंतरिक कोण। तो यहां पे देखो 9:25, भाई ये 9 पे रही होगी, ये कितने पे रहा होगा, 5 पे। तो 9 और 5 का अगर हम लोग बात करें तो 9 और 5 का अंतर कितना होगा, तो 9 और 5 का अंतर हो जाएगा सर 4, और यहां पे गुणे क्या कर देंगे 30, तो 4 तिया 12, 120, और 120 में क्या करना है, हमें अंतर 25 का आधा कर लेना है। 25 का आधा 12.5 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये टोटल, 120 10 30, 132.5 डिग्री, 132.5 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहां पे 4:40 की बात कर रहा है,
तो अब की बार एक थोड़ा सा चेंजेस दिख रहा होगा। इस बार कह रहा है 4:40 का आंतरिक कोण क्या होगा। तो सबको पता होगा 4:40 की बात हो रही थी, ये तो 4 पे रहा होगा, लेकिन इस बार ये कितने पे रहा होगा, ये 8 पे रहा होगा। अब की बार बताओ जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो आप कहेंगे सर इस बार तो जो डिफरेंस निगेटिव बन गया, तो ये 4 पे है, ये 8 पे है, तो 4 और 8 का अंतर हो गया 4। 4 गुणे कितना 30, तो 4 तियां 12 120, तो 4 तियां 12 120। अब ये बताओ ये तो 120 हो गया। इस बार मिनट का आधा घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे इस बार मिनट का आधा सर घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि 40 का आधा और ये निगेटिव वैल्यू था, इसलिए मिनट का आधा क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 40 का आधा कितना हो जाएगा, 40 का आधा हो जाएगा 20, और जब 120 से 20 घटाएंगे तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा सर 100 डिग्री। ठीक है, तो 4:40 का जो आंतरिक कोण होगा वो कितने डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2:30 का आंतरिक कोण ज्ञात करें। ठीक है, इंटरनल एंगल 2:30। तो सर ये तो 2 पे रहा होगा, ये कितने पे रहा होगा, ये 6 पे रहा होगा। तो 2 और 6 का अंतर कितना बना, तो 4 आ जाएगा। 4 गुणे 30 कर लो, वही काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही काम इसमें भी किया जाएगा। हमने कहा कि भाई इस तरीके से आप हर एक टाइप का एंगल निकाल सकते हो, चाहे इंटरनल एंगल हो चाहे एक्सटर्नल एंगल हो, बड़े इजीली आप निकाल सकते हो। तो 4 तियां 12, यहां पे कितना हो गया 120। अब बताओ 120 मिनट का आधा घटाना है, यहां से 15 घटाओगे तो 120 से जब 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई 105 डिग्री। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 3:40 का आंतरिक कोण क्या होगा। 3:40 का आंतरिक कोण पूछा है, तो ये तो 3 पे ही होगा, लेकिन ये कितने पे रहा होगा भाई, ये 8 पे रहा होगा। ये 3 पे होगा लेकिन ये कितने पे रहा होगा, ये 8 पे रहा होगा। तो पहले ध्यान से सुनो, 3 और 8 का अंतर कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 5 आएगा। 5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे 30 से, तो 5 तियां 15 150। 150 मिनट का आधा बताओ घटाना है कि जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर मिनट का आधा फिर घटाया जाएगा, क्योंकि ये भी कैसी वैल्यू थी, ये भी निगेटिव वैल्यू थी। ठीक है, तो जब घटाएंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 5 में से 2 गया 3, या कितना हो जाएगा 130 डिग्री। कितना हो जाएगा 130 डिग्री। और एक चीज ध्यान देना कि जो हमारा इंटरनल एंगल होगा, जो हमारा इंटरनल एंगल होगा, जो हमारा इंटरनल एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, वो लेस देन 180 डिग्री होता है। क्या होता है, लेस देन 180 डिग्री होता है। इन केस अगर हमारा कोई भी आंतरिक कोण पूछे और वो 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, 180 डिग्री से अधिक होते ही हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको 360 से माइनस कर लेना। मान लो कि हमसे आंतरिक कोण पूछा गया था और हमारा आ गया सर 190 डिग्री। तो आप बहुत ईमानदारी के साथ बताओ, आपको इतनी बात जरूर पता होगी कि 190 ये तो आंतरिक कोण रह नहीं गया, ये तो एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कोण हो गया। तो यहां से करना क्या होगा, 360 से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, और जब 360 से माइनस करोगे 16 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 2 में से 2, तो ये 170 डिग्री ये वाला पार्ट जो होगा ये आपका होगा आंतरिक कोण, लेकिन ये वाला जो पार्ट होगा ये आपका एक्सटर्नल एंगल। अगर एक्सटर्नल पूछता तब तो 190 सही था, लेकिन यहाँ पे इंटरनल नहीं, यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं, यहाँ पे इंटरनल पूछा। और जब इंटरनल पूछेगा तो इंटरनल हमेशा कैसा होगा, 180 से कम वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसी में देखो, अब यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया, हम लोगों से कहा जा रहा है भाई 8:40 का आंतरिक कोण क्या होगा। तो देखो 8:40 के बीच की बात कर रहे हैं कि 8:40 का आंतरिक कोण क्या होगा, ये बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। अगर मुझे डायरेक्ट लगाना होता तो मुझे कुछ करना नहीं था, मैं सीधे यहाँ पे बोल देता कि भाई 8:40 का जो आंतरिक कोण होगा वो हो जाएगा कितना, 40 का आधा, इट मीन्स 20 डिग्री। डायरेक्ट बता देता, इस 40 का हाफ हमारा आंसर होगा। लेकिन ये हम कैसे बता सकते हैं, पहले तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहां पे देखो, अब अगर हम लोगों से 8:40 की बात कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये 20 डिग्री होगा। देखते ही हमने बता दिया कि 8:40 का जो आंतरिक कोण होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। पहले ध्यान से देखो, फिर हम बताते हैं कैसे डायरेक्ट लगाएंगे। अभी फिलहाल इसको करो 8:40, तो भाई घंटे की सुई तो 8 पे रही होगी,
और मिनट की सुई भी कितने पे रही होगी, 8 पे ही रही होगी। तो 8 और 8 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 0 0। और जब 0 मल्टीप्लाई 30 करेंगे, जब 0 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो एक बात बताओ कितना हो जाएगा, 0। और 0 सभी जानते हो कि जो 0 होता है वो कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव। तो मिनट का आधा बताओ जुड़ेगा कि घटेगा, आप कहेंगे सर मिनट का आधा जुड़ेगा। और जब 0 + 20 करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो अभी यही बात तो हमने पहले ही बता दिया कि जैसे ही हमने देखा ये सुइयां जो है जब समान नंबर पर थी, हमने डायरेक्ट बता दिया कि यहाँ पे 20 आंसर आएगा। ये कैसे पॉसिबल है, अभी मैं देख लेता हूं। देखो आप लोगों को बता दे रहा हूं कि कैसे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो देखो अगर हम बात करें 8:40 का आंतरिक कोण क्या होगा, 8:40 का आंतरिक कोण क्या होगा, तो आपने एक चीज देखा होगा कि दोनों सुइयां कहां पे थी, समान नंबर पर थी। और जब भी दोनों सुइयां समान नंबर पर होती हैं तो मिनट का आधा ही हमारा आंसर होता है। इस बात को हमेशा ध्यान देना, कहीं पे नोट करके लिख लो, कहीं पे नोट करके लिख लो, कहीं पे नोट करके लिख लो। जब दोनों सुइयां समान नंबर पर होंगी तो मिनट का आधा हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये कब करेंगे, जब दोनों सुइयां समान नंबर पर होंगी। जब भी दोनों सुइयां समान नंबर पर होंगी तो एक बात ध्यान देना कि जो मिनट का आधा होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जब भी दोनों सुइयां समान नंबर पर होंगी, जैसे अभी हमने 8:40 दिखाया तो 8:40 में ये भी 8 पे ये भी 8 पे, हमने क्या कहा, मिनट का आधा कर लो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ध्यान से देखना। मैंने कहा 1:05 का आंतरिक कोण क्या होगा, तो 1:05 का आंतरिक कोण जो होगा वो मिनट का आधा यानी कि 2.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। वो कैसे भाई, ये 1 पे था और ये भी 1 पे था, तो 1 और 1 का जब डिफरेंस लेंगे तो आएगा कितना, 0 0 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो फिर 0 आएगा। और 0 पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से इसका आधा जो होगा, 5 का आधा 2.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2.5 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2.5 डिग्री। तो चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मैंने 1:05 की बात किया, 1:05, 2:10, 2:10, 3:15 और 4:40, 5:25, 6:30, 6:30, 7:35, 8:40 अभी देखा ही था, इसको भी देख लेते हैं। 9:45, 10:50, 10:50, 11:55। तो अभी सबको पता है कि दोनों सुइयां कितने पे होंगी, समान नंबर पर होंगी, और बहुत इजीली इसको हम लोग कर सकते हैं। हमने कहा जब भी दोनों सुइयां समान नंबर पर होंगी तो जो मिनट का आधा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका आंसर कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, इसका आंसर कितना ला रहे हो, 2.5 डिग्री। इसका 10 का आधा 5 डिग्री, इसका 7.5 डिग्री, इसका हो जाएगा 4:40 नहीं 4:20 होगा, सॉरी यहां पे होगा 4:20। 4:20। तो 4:20 का क्या हो जाएगा भाई, 4:20 का होगा 10 डिग्री, 25 का होगा 12.5 डिग्री, इसका होगा 15 डिग्री, 35 17.5 और 40 का अभी बताया ही था 20 डिग्री, इसका हो जाएगा 22.5 डिग्री, इसका हो जाएगा 25 डिग्री, और 11:55 का कितना होगा, 27.5 डिग्री। तो देखो एकदम कमाल का मामला था कि नहीं भाई। हमने कहा कि जब भी दोनों सुइयां
जब भी दोनों सुइयां समान नंबर पर होंगी, जब भी दोनों सुइयां समान नंबर पर होंगी तो करना क्या है, मिनट का आधा ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस बात को बहुत आराम से ध्यान देकर सुन लेना सब लोग, कि जब भी दोनों सुइयां समान नंबर पर होंगी तो मिनट का आधा ही हमारा आंसर होगा। 1 5 2.5, 2 10 5 डिग्री, 3 15 7.5, 4 20 10 डिग्री, 5 25 12.5, 6 30 15 डिग्री, 11 55 27.5। कहने का मतलब अगर जब दोनों सुइयां समान नंबर पर होंगी, जब दोनों सुइयां समान नंबर पर होंगी तो जो मिनट का आधा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अभी कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब हम लोगों को पता है कि भाई 5 मिनट हो रहा है, कुछ बजकर 10 मिनट हो रहा है, कुछ बजकर 15 मिनट हो रहा है, कुछ बजकर 20 मिनट हो रहा है, 25 30 35, तो आप बड़े आसानी से सर बता दे रहे हैं कि सुई कितने पर है। आसानी से आप क्वेश्चन को लगवा दे रहे हैं कि भाई अगर 5 मिनट हो रहा है तो सुई 1 पर होगी, 10 मिनट हो रहा है सुई 2 पर होगी, 15 मिनट हो रहा है सुई 3 पर होगी। ये बच्चा बच्चा जानता है, हर किसी को पता है ये बात। तो ये तो हम बड़े आसानी से लगवा दे रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसी क्वेश्चन में, इसको भाई आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपसे पूछ लेता 6:16 का आंतरिक कोण क्या होगा, तब आप क्या करते हैं। मान लीजिए आपसे पूछता 6:16 का आंतरिक कोण क्या होगा। 6:17 का आंतरिक कोण क्या होगा, ठीक है। 6:18 का आंतरिक कोण क्या होगा। फिलहाल अभी देखते हैं, अभी 6:16 और 6:17 हम लोग देखेंगे। 6:17 का आंतरिक कोण क्या होगा। तो पहले बताओ 6:16। अब इसको लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी में घड़ी में 6:16 हो रहा है तो वो सुई मतलब मिनट हैंड जो होगा वो कितने पर होगा। 3 पर तो होगा नहीं, क्योंकि 15 पर 3 होता है, तो 3 से आगे होगा। ये पता कैसे चलेगा कि 3 से आगे होगा, यही हम लोगों को पता करना है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो थोड़ा सा ध्यान देके सुनना कि भाई सबको ये बात पता होना चाहिए कि अगर 6:16 हो रहा है तो मिनट की सुई कितने पे होगी। चलो अगर नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। किसी घड़ी में अगर 5 मिनट होता है, 10 मिनट होता है, 20 होता है, 35 होता है, 40 हो गया, 50 हो गया, तो बड़े आसानी से सबको पता होता है कि मिनट की सुई कहां पर होगी। 5 पे है तो 1 पर होगी, सबको पता है। लेकिन कैसे, क्योंकि हमें घड़ी देखना आता है और हमने रट लिया है। लेकिन हमें रटना नहीं है, ध्यान से देखना। इसमें हम लोग 5 से भाग दे देते हैं। अब भाई मेरे 5 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि सर 5-5 मिनट का गैप होता है। कितने कितने मिनट का, 5-5 मिनट का गैप होता है, ठीक है। तो 5 से भाग दिया 1, 5 दूना 10, 2 पे थी। 5 से भाग दिया, कितने पे था, 4 पे। 35 में 5 से भाग दिया तो 7 पे थी। सारी चीजें क्लियर। 40 में 5 से भाग दिया 8 पर आ गई। 50 में 5 से भाग दिया तो 10 पर आ गई। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई मिनट होगा, उस मिनट में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो हमारी मिनट की सुई किस पर है, चाहे वो 16 मिनट हो, चाहे 17 हो, 18 हो, 19 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं, क्या करके, 5 से भाग देके। जैसे हमें अगर नहीं पता था कि 6:16 हो रहा है तो मिनट की सुई कितने पे होगी, ये कैसे पता चलेगा, जब हम इसमें 5 से भाग देंगे। और अगर हम 16 में 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 3.2 डिग्री। आप कह रहे होंगे सर ये तो बड़ा लंदी हो जाएगा कि हम इसमें 5 से भाग देंगे, हमें भाग ही देना नहीं आता है। तो देखो जितने लोगों को भाग देना नहीं आता है वो भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, करना कुछ मत। भाई 16 था, 16 का डबल करके एक अंक पे दशमलव लगा दो। 16 था तो 16 का डबल करके एक अंक पे दशमलव लगा दो। अगर बात की जाए 17 की, 17 मिनट हो रहा हो, 17 का डबल कर लो, 17 दूना 34, एक अंक पे दशमलव लगा दो। 18 मिनट है,
18 दूना 36, एक अंक पे दशमलव लगा दो। 19 है, 19 दूना 38, एक अंक पे दशमलव लगा लो। अब बताओ, इतना काम तो हमें लगता है बच्चा बच्चा कर लेगा, आप लोग फिर भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, बाकी ये बातें तो हमें लगता है बहुत छोटा सा बच्चा होगा वो भी कर ले जाएगा। भैया हमें भाग देना नहीं आता, आपको डबल कर कर एक अंक पे दशमलव लगाना तो आता होगा ना। तो बताओ अब ये क्वेश्चन कठिन रह गया? आप कहेंगे सर एकदम बिल्कुल पहले की तरह हो गया। भाई जैसे ही हमने इसको किया तो हमें पता है ये मिनट घंटे वाली सुई तो 6 पे रही होगी, ये वाली रही होगी 3.2 डिग्री पर। कितने पे रही होगी? 3.2 पे। तो जो इनका अंतर बनेगा वो कितना बन जाएगा? 2.8। कितना बनेगा? 2.8। और यहां पे हम मल्टीप्लाई 30 करेंगे, और जब मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो पॉइंट से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 3 दूना 6 2 8, मतलब 84। तो बताओ ये जो वैल्यू था वो पॉजिटिव था कि निगेटिव था? आप कहेंगे सर 6 से 3.2 घटा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू था। तो बताओ मिनट का आधा जुड़ेगा कि घटेगा? तो आप कहेंगे मिनट का आधा जुड़ेगा। 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। तो बताओ यहां पे कितना आ जाएगा? 92 डिग्री। कितना हो जाएगा? 92 डिग्री। आई होप आपको बहुत बेहतर ढंग से ये बातें समझ में आई होंगी। कोई भी मिनट हो, मिनट का डबल कर दो, मिनट का डबल करके एक अंक पे दशमलव लगा देना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो अभी हमने बताया था। अगले में कह रहा है 6:17। तो अब हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, ये 6:17 कह रहा है, ध्यान से सुनना। तो ये घंटे वाली सुई तो 6 पे होगी, लेकिन हमें पता नहीं होता कि 17 पर है तो कितने पे हमारी मिनट वाली सुई होगी। तो कुछ ना करना, 17 दूना 34, 17 दूना 34, एक अंक पर दशमलव लगा दो। तो डिफरेंस कितना आएगा? 2.6 का। मल्टीप्लाई 30 करेंगे, पॉइंट से 0 कैंसिल, और यहां पे आ जाएगा 78, 78। मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आ जाए, 3 6 18, 3 दूना 6 7, प्लस मिनट का आधा जोड़ दो, तो 8 दूना 16, 8.5। तो ये हो जाएगा कितना? 86.5 डिग्री। कितना हो जाएगा? 86.5 डिग्री। 8 8 16, 86.5 डिग्री। अगर इसकी बात की जाए, इसको देखो भाई, अगर इसे सॉल्व करना है तो ये तो 6 पे होगा, ये कितने पे रहा होगा? ये रहा होगा 6 पे, और ये कितने पे रहा होगा? 18 दूना 36, 3.6 पर। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा सर 2.4 का। 2.4 मल्टीप्लाई 30 करना था, तो पॉइंट से 0 कैंसिल, 4 तियां 12, 3 चौक 12 और 3 दूना 6 7, 72। और इस 18 का आधा जोड़ लो, 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई? 81 डिग्री। इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये हो जाएगा आपका फाइनली 81 डिग्री। ठीक है, तो अब बताओ आसान है कोण ज्ञात करना कि नहीं? अब आज से ये नहीं करना आवर इंटू 30 डिफरेंस एम इंटू 11/2, इस घड़ी को बना के डिग्री निकाले पड़े हो, ऐसा कुछ नहीं करना भाई। अभी डायरेक्ट क्या करना है, हमें आवर और मिनट का डिफरेंस लेना है। अगर पॉजिटिव है तो मिनट का आधा जोड़ेंगे, निगेटिव है तो मिनट का आधा घटा देंगे। ठीक है, तो यहां पे भाई देख लो एक बार, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये 6 पे होगा और ये 19 दूना 38, 19 दूना 38। तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 6 और 19 दूना 38, 2.2, 2.2 का 19 दूना 38, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 6 पे ही रहेगा, और ये हो जाएगा 2.2, 2.2। ठीक है, तो 2.2 आ गया। तो अभी इनका जो डिफरेंस आएगा वो कैसा होगा? इनका जो डिफरेंस आएगा, यदि मिनट और एक मिनट भाई रुक जाओ, 19 दूना 38, तो 2. अब इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा? 2.2। मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 30 कर देंगे। मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 30, तो 22 तियां 66। और मिनट का आधा इस बार बताओ जुड़ेगा कि घटेगा? मिनट का आधा आप कहेंगे जुड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो 19 का आधा 9 दूना 18, 9.5। तो फाइनल आंसर इसका क्या बनेगा? 75.5 डिग्री। 75.5 डिग्री। ठीक है,
तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को बेहतर ढंग से आंतरिक कोण समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई आंतरिक कोण। तो चलिए आगे शायद बाह्य कोण का क्वेश्चन होगा। हाँ सही है, देखो यहाँ पे आगे हम लोगों को क्या निकालना था, बाह्य कोण ज्ञात करना, टू फाइंड द एक्सटर्नल एंगल, टू फाइंड द एक्सटर्नल एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। आवर और मिनट हैंड के बीच हम लोगों को एक्सटर्नल एंगल फाइंड आउट करना है। एक्सटर्नल एंगल का मतलब ये बाहरी वाला, ठीक है, बाहर वाला एंगल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अभी सब लोग कहेंगे भैया ये कैसे पॉसिबल है, आंतरिक कोण के लिए तो आपने तरीका बता दिया, लेकिन इंटरनल एंगल यानी कि सॉरी एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण के लिए आपने तो तरीका बताया नहीं। तो ध्यान से देखो, जो तरीका इंटरनल एंगल का था वही तरीका एक्सटर्नल एंगल का भी है। यदि आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव, तो मिनट का आधा ऐड करेंगे। ठीक, दूसरा, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव, तो मिनट का आधा घटा देंगे। ठीक है, करना क्या है, जो उसमें किया गया था वही इसमें भी करना है भाई। यदि आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस कैसा होगा, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव तो मिनट का आधा जोड़ेंगे। यदि आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव तो मिनट का आधा क्या करेंगे, घटा देंगे। बस इतना सा काम करना है। आवर मिनट का डिफरेंस पॉजिटिव तो मिनट का आधा घटा जोड़ेंगे, यदि आवर और मिनट का डिफरेंस निगेटिव तो मिनट का आधा घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को इसी के सहारे करते हैं भाई। अभी ध्यान से देखो, कह रहा 2:50, तो ये तो 2 पे होगा और 5 से इसमें भाग दोगे, ये कितने पे रहा होगा, 10 पे रहा होगा। तो 2 और 10 का जो अंतर आएगा, 2 और 10 का जो अंतर आएगा, बताओ निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो आप कहेंगे सर 2 और 10 का जो अंतर आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, ये 2 पे है या 10 पे है, तो अंतर तो बन गया कितना, 8। और 8 गुणे क्या करेंगे, 30, 8 त्रिक 24, 240, कितना आ गया, 240। बताओ मिनट का आधा घटाना है कि जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर मिनट का आधा हम लोग घटाएंगे। अच्छा क्यों घटाएंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू थी वो कैसी थी, ये वैल्यू थी सर निगेटिव। कैसी थी, निगेटिव। तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 5। 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 3 में से 2 जाएगा कितना होगा, 1, और इधर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 215 डिग्री। कितना हो जाएगा, 215 डिग्री। अब यहां पे ध्यान से देखो, 3:55 की बात कर रहा था, तो ये तो 3 पे रहा होगा, लेकिन ये कितने पे रहा होगा, ये रहा होगा सर 11 पे। ये 3 पे था, ये 11 पे था। 3 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा, 8। तो 8 गुणे 30 करेंगे, 8 त्रिक 24, 240, कितना हो जाएगा, 240। मिनट का आधा घटाओ, मिनट का आधा कितना हो जाएगा, मिनट का आधा हो जाएगा कितना, 27.5। मिनट का आधा हो जाएगा 27.5 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्या करना है, ये 8 त्रिक 24, 240, मिनट का आधा हो जाएगा 27.5। तो देखो 240 से 27.5 डिग्री हमें घटाना था, तो यहाँ 0 लाएंगे तो 10 में से कितना हो जाएगा, 5। 10 में से कितना हो जाएगा, 5, और 9 में से 7 गया कितना, 2, और इधर 3 में से 2 गया 1, और ये हो जाएगा 212.5 डिग्री। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 212.5 डिग्री। ठीक है, 212.5 डिग्री हो जाएगा कितने का, ये से 3:30 का, सॉरी 3:55 का जो आंतरिक कोण होने वाला है, 3:55 का जो आंतरिक कोण होने वाला है वो कितना होगा, 212.5 डिग्री। सॉरी आंतरिक नहीं, बाह्य कोण की बात कर रहा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 5:10 का बाह्य कोण क्या होगा। 5:10 का बाह्य कोण ज्ञात करना था। तो देखो ये 5 पे रहा होगा, ये कितने पे रहा होगा, 2 पे। तो 5 और 2 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 3 गुणे 30, तो 30 तियां 90,
मिनट का आधा क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है? तो आप कहेंगे सर मिनट का आधा तो घट जाएगा, तो ये तो सर 95 डिग्री ही आया। कितना आ गया? 95 डिग्री। और एक बात ध्यान देना, जैसे इंटरनल एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है, वैसे ही एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो मोर देन 180 डिग्री होता है, वो 180 से अधिक होता है। तो अभी जब वो 180 से अधिक होता है तो ये तो हमारा 95 डिग्री ही आया है। अब इसके लिए करना क्या है, 360 से हमें 95 डिग्री को माइनस कर लेना होगा। तो 10 में से कितना आ जाएगा? 5, और 15 में से 9 जाएगा 6, और इधर 2, तो ये हो जाएगा कितना सर? तो इसका जो फाइनल आंसर 5:10 का जो बाह्य कोण बनेगा वो बन जाएगा 265 डिग्री। कितना हो जाएगा? 265 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 265 डिग्री। और उसके बाद अगर हमसे पूछा गया 10:10 का बाह्य कोण क्या होगा, तो देखो 10-10 पर है दोनों, तो 10-10 पर है, तो पहली बात तो बाह्य कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा? केवल और केवल 5 डिग्री ही बन रहा है। कितना बन रहा है? 5 डिग्री बन रहा है। कैसे? सॉरी 10-10 है ना, 10-10 सॉरी 5 नहीं बनेगा, जब दोनों सुइयां समान पर होती तब 5 होता। ये 10 पर है और ये 2 पर है, तो 10 और 2 का जो अंतर आएगा, 10 और 2 का जो अंतर आएगा वो कितना हो जाएगा? 8। तो 8 गुणे कितना करेंगे? 30, तो 8 त्रिक 24, 240। अब ये बताओ मिनट का आधा जुड़ेगा कि घटेगा? आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव वैल्यू थी, क्योंकि 10 से हमने 2 घटाया था, तो मिनट का आधा जुड़ेगा, तो 10 का आधा कितना? 5, तो हो जाएगा कितना? 245 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई? 245 डिग्री। तो इसका जो बाह्य कोण आएगा 10:10 का जो बाह्य कोण होगा वो 245 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का बाह्य कोण ज्ञात करना था, एक्सटर्नल एंगल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो भाई, इधर 11:10 का हमें बाह्य कोण ज्ञात करना था, और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर 11 बज रहा है तो घंटे वाली सुई 11 पे होगी, 10 मिनट हो रहा है तो मिनट वाली सुई कितने पे होगी? 2 पे होगी। 11 और 2 का जो अंतर होगा वो कितना होगा? 9। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, और 9 गुणे अगर 30 करेंगे तो 9 त्रिक 27, 270 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 270। और 270 में मिनट का आधा जोड़ेंगे कि घटाएंगे? आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ेंगे, क्योंकि कैसी वैल्यू थी? पॉजिटिव। और अगर मिनट का आधा जब भी पॉजिटिव वैल्यू होती है तो मिनट का आधा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? यहां पे जो फाइनल आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 275 डिग्री। 275 डिग्री। अब जब 275 डिग्री आया है तो बताओ 180 से ये मोर देन है कि नहीं है? बिल्कुल है, 180 से मोर देन। इसका मतलब ये कौन सा एंगल होगा? ये होगा सर एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, और वैसे भी हम लोग एक्सटर्नल एंगल ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसकी बात अगर की जाए 2:30, तो 2:30 ये 2 पे है, ये 6 पे है। तो अब सीधा सा पता है सबको कि ये वैल्यू कैसी है, निगेटिव की पॉजिटिव? ये वैल्यू हो जाएगी निगेटिव। 6:30 का बाह्य कोण निकालना था, तो ये वैल्यू फिलहाल क्या है? निगेटिव है। तो 2 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 30, तो 4 तियां 12, कितना हो जाएगा? 120। और 120 मिनट का आधा घटाओ, मिनट का आधा घटाओगे भाई, 30 का आधा क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि निगेटिव वैल्यू थी, और 30 का आधा हो जाएगा 15। तो इधर आ कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। तो ईमानदारी के साथ बताओ ये 105 डिग्री जो आया है ये इंटरनल एंगल आया है कि एक्सटर्नल एंगल आया है? अगर आप पूरा क्लास देखे होंगे तो आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ये जो होता है इंटरनल एंगल होता है, क्योंकि ये तो लेस देन 180 डिग्री है, और जो लेस देन 180 डिग्री होता है वो कैसा एंगल होता है? वो इंटरनल एंगल होता है। लेकिन जो मोर देन 180 होगा, जो मोर देन 180 होगा वो कैसा होगा? एक्सटर्नल एंगल होगा। तो अब इंटरनल को एक्सटर्नल में बदलना है तो क्या करेंगे? 360 डिग्री से 105 डिग्री को घटाएंगे। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 होगा, और इधर बचेगा 5, और 3 में से 1 जाएगा 2, तो 255 डिग्री। क्या हो जाएगा? 255 डिग्री। तो 2:30 का जो बाह्य कोण यानी कि एक्सटर्नल एंगल जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 255 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
255 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन और देख लेते, 4:40 का। देखो कह रहा 4:40 का आंतरिक कोण क्या होगा, सॉरी बाह्य कोण। 4:40 का बाह्य कोण क्या होगा, ये 4 पे रहा होगा और ये कितने पे रहा होगा, ध्यान से देखो 4:40 होने पर ये तो 4 पे ही रहा होगा, ये रहा होगा सर 8 पे। तो 4 और 8 का जो अंतर आया वो कितना आया, 4 और 8 का अंतर कितना आया, आप कहेंगे सर 4 आ जाएगा। 4 और 8 का अंतर कितना आएगा, आएगा 4। तो 4 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 30 से। तो 4 तियां 12 कितना हो गया, 120। लेकिन वैल्यू कैसी थी बताओ, वैल्यू कैसी थी, तो वैल्यू तो निगेटिव थी, और निगेटिव वैल्यू होगा तो मिनट का आधा पहले तो घटा लो। मिनट का आधा जब घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री। अब ये जो 100 डिग्री है ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, आप कहेंगे ये तो सर इंटरनल है, और हमें निकालना क्या है, एक्सटर्नल एंगल। क्या निकालना है, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य कोण। तो जब बाह्य कोण निकालना हो, अगर हमारा 180 डिग्री से कम कोण निकल कर आ रहा है, अगर हमारा कोण 180 डिग्री से कम निकल के आ रहा है, तो 360 से क्या करेंगे, 100 डिग्री घटा देंगे, तो यहां पे आ जाएगा 260 डिग्री। कितना हो जाएगा, 260 डिग्री। तो 4:40 का जो 4:40 का जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 4:40 का एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 260 डिग्री। कितना हो जाएगा, 260 डिग्री। तो आज हम लोगों ने पूरे ईमानदारी के साथ इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल को सीखा है। तो जहां भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपना सजेशन वहां पे बड़े इजीली दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास की अगर हम लोग बात करें कि अगली क्लास में हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओवरलैपिंग। क्या पढ़ेंगे, ओवरलैपिंग केस, ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का मतलब इसे हिंदी में बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। और संपाती कब बनता है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री एंगल। तो कल जब भी हम लोग इसको शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग के बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग अपोजिट एंगल पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है 90 एंगल पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके सारी क्लासेस चलती रहेंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।